आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, चित्र में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया जिसमें एक 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम का कोई सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टता पाथ बनाए रखता है। कोई मानक सेल जो 1.02 वोल्ट का अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है कुछ मिली एम्पियर की बहुत सामान्य धाराओं के लिए। ओके, हमारा ये जो है 1.02 वोल्ट का अचर जो विद्युत वाहक बल बनाए रखता है, ये जो कुछ बहुत ही कम धारा के लिए, कुछ मिली एम्पियर के लिए बनाए रखता है। तो अगला आगे बोलता है कि तार 67.3 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु देता है। ओके, तो इस कंडीशन में जो है इस इतनी लंबाई पर संतुलन बिंदु दे रहा है। मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में इसके साथ परिपथ में 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोध इसके संबद्ध किया जाता है। ओके, तो मीन्स इससे जोड़ दिया जाता है, जिसके संतुलन बिंदु प्राप्त होने के निकट लघुपतित कर दिया जाता है। इसको जो है लघुपतित कर दिया जाता है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल इस के सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिससे संतुलन बिंदु हमारा जो है तार की 82.3 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 600 किलो ओम के उच्च प्रतिरोध का क्या प्रयोजन है, मीन्स इसका क्या यूज है। ओके, तो हमें जो है क्वेश्चन में ये फिगर भी दिया गया है। अब फिगर के थ्रू समझिए आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ओके, तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ये कोई जो है ये हमारा कोई ये विद्युत वाहक बल है, इसका जो वोल्टेज दिया गया, जो विद्युत वाहक बल दिया गया है 2 वोल्ट दिया गया है, और ये इसका जो आंतरिक प्रतिरोध जो है 0.4 ओम दिया गया है। ओके, अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये तो फिक्स है, यहाँ से जो है कोई जो है एक दूसरा जो है विद्युत वाहक बल जो है 1.02 वोल्ट का अचर विद्युत वाहक बल है, जो कि इस AB तार पे जो है ये पोटेंशियोमीटर है, इस AB तार पे जो है संतुलन बिंदु देता है। तो ये हमारा जो है कुछ बहुत ही सामान्य धारा, कुछ मिली एम्पियर धारा के लिए, अगर इसमें कुछ गैल्वेनोमीटर में कुछ मिली एम्पियर धारा जा रही है, उसके लिए जो है ये जो है हमारा 1.02 वोल्ट इसका जो अचर विद्युत वाहक बल है। ओके, तो तब हमारा जो संतुलन बिंदु कितनी लंबाई पर प्राप्त होता है, हमारा संतुलन बिंदु तब जो है 67.3 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। उसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस मानक सेल से अति न्यून धारा सुनिश्चित करने के लिए जो हमारा ये बोल रहा है कि ये जो है 1.02 वोल्ट ही जो है किसके लिए है, हमारा ये कांस्टेंट तब रहेगा जब इस सेल से जो है यहाँ पे जो सेल लगा है उससे जो है बहुत कुछ मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो, और ये कुछ मिली एम्पियर धारा को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे जो है एक इसके श्रेणी क्रम में 6 किलो ओम का उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है। और ये कब तक लगा होता है, जब तक ये जो है हमारा संतुलन बिंदु की लंबाई नहीं प्राप्त कर लेता है। जैसे ही हमारा जो है ये संतुलन बिंदु की लंबाई के निकट आ जाता है तो उस जो है 6 किलो ओम के प्रतिरोध को हटा दिया जाता है। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम इस विद्युत वाहक बल को जो है जो 1.02 वोल्ट था उसको एक अज्ञात विद्युत वाहक बल से प्रतिस्थापित कर दे, जिसका जो है ई विद्युत वाहक बल है, तो हमारा तार की लंबाई 82.3 सेंटीमीटर पर संतुलित होती है। तो दूसरी कंडीशन में 82.3 सेंटीमीटर पर संतुलित होती है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है उस क्वेश्चन में कि जो 600 किलो ओम का उच्च प्रतिरोध हम श्रेणी में लगा रहे हैं उसका क्या उपयोग है। ओके, तो ये फिगर मैंने सोल्यूशन के लिए बनाया, ये वही फिगर है। यहाँ पे ये मैंने ई विद्युत वाहक बल जोड़ दिया गया, जो क्वेश्चन में बोला 6 किलो ओम का जो है प्रतिरोध जोड़ दिया गया, और ये जो है यहाँ पे कुंजी है। ओके, ये कुंजी लगा दी गई, ये 2 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है इस सेल का 0.4 ओम है। तो पूछ रही है जो 6 किलो ओम का प्रतिरोध है इसका क्या उपयोग है, ये किस लिए लगाया जा रहा है। तो हमें ये पता है जब जो हमारा ये जो है जब ये बिंदु जो है हमारा जो संतुलन बिंदु से दूर है, जब हमारा जो है संतुलन बिंदु से दूर है, जब हमारा ये संतुलन बिंदु से दूर है और अगर जो है इसमें जो है अगर 6 किलो ओम प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, जब ये संतुलन बिंदु पे नहीं है, तो हमारी इसमें भी धारा प्रवाहित होगी। इसमें धारा प्रवाहित होने की वजह से जो है धारा प्रवाहित होने की वजह से हमारा क्या होगा, इसमें जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये हमारा सही संतुलन लंबाई नहीं प्राप्त होगी। अगर यहाँ पे जो है अगर हमें संतुलन लंबाई सही प्राप्त करनी है तो हमें ये जो है गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है इसको कम से कम रखना पड़ेगा, तब हमारे जो है ई बराबर यहाँ पे, तभी तो हम हमारे ये पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे ये पता हमें 2 वोल्ट है, हमें यही अज्ञात विद्युत वाहक बल निकालना पड़ता है।
तो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो कैसे हम अज्ञात विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं? तो अज्ञात विद्युत वाहक बल निकालने के लिए इस वाली भुजा में धारा नहीं होनी चाहिए, तभी तो होता है कि ये जो संतुलन लंबाई जिस बिंदु पे आएगा तो वही तो हमारा जो है वही संतुलन लंबाई है, तो यहाँ पे इस विद्युत वाहक बल का परिमाण देता है। तो अगर जो है इसमें धारा जा रही है तो फिर जो है कैसे ये संतुलन बिंदु पे सही सही माप करेगा, तो हमारा ई की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। तो यहाँ पे जो है जब ये संतुलन बिंदु से दूर रहता है, जब हमारा जे जो है जे पॉइंट जो संतुलन बिंदु से दूर रहता है, तो ये 6 किलो ओम का प्रतिरोध हमें जोड़ दिया जाता है। तो ये 6 किलो ओम का प्रतिरोध क्या करता है, ये जो है इसमें आने वाली धारा को इसमें जो आने वाली धारा होती है आईजी, अगर धारा मान ले इससे आईजी धारा जा रही, इसकी मान को जो है बहुत कम कर देता है, कुछ मिली एम्पियर के लिए कर देता है, जिससे यहाँ पे जो हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो कुछ मिली एम्पियर से प्रभावित नहीं होता, ये क्वेश्चन में दिए गए। तब आईजी की जो न्यूनतम धारा के लिए जो हमारा संतुलन बिंदु सही से आ जाता है और हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा जो 6 किलो ओम का उपयोग है ये यही है, इस वाली भुजा में जो है धारा बहुत कम से कम रहे अगर हमारा संतुलन बिंदु नहीं प्राप्त है। जैसे हमारा संतुलन बिंदु प्राप्त होता है तो हमें ये कुंजी को ऑन कर दिया जाता है और इस 6 किलो ओम के प्रतिरोध को हटा दिया जाता है। तो हमारा यही इसका यूज है कि आईजी की धारा को कम से कम रखे जब हमारा जी बिंदु जो है संतुलन बिंदु से दूर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।